Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome to our next video. I'm Rustam Shahzad from YouTube channel Friends Science Club. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1.7 जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन के कंटेंट्स कुछ इस तरह से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद फॉर पावर फैक्टर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। और एंड पे बात करेंगे फॉर द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, इसका मतलब क्या होगा? तो हम कहते हैं असेसमेंट का मतलब होता है जांच पड़ताल, टू कैलकुलेट, टू फाइंड आउट या अंदाज़ा लगाना। किस चीज़ का अंदाज़ा लगाना, किस चीज़ को फाइंड आउट करना। तो हम कहते हैं टोटल अनसर्टेनिटी को किस चीज़ में, इन द फाइनल रिज़ल्ट में, कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट आ रहा है उसके फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी क्या होगी, हम इसको किस तरह से असेस कर सकते हैं, किस तरह से इसे चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें असेसमेंट की तो हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी पड़ेगी क्या, कि हमारे पास जितने एक्सपेरिमेंट में जितने भी फैक्टर्स मौजूद हैं उन तमाम की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना लाजमी है। किस लिए? ताकि हम अपने रिज़ल्ट की टोटल अनसर्टेनिटी को असेस कर सकें। इसी तरह एक और बात काबिल गौर, assessment of total uncertainty in the final result vary from mathematical operation to mathematical operation included in the measurements experiment। मतलब ये कि हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट की जो असेसमेंट है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन टू मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट में इंक्लूडेड होते हैं उनके हिसाब से क्या होती रहती है, वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए 1 बाय 1 असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि अगर हमारे पास हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए हम किस तरह से टोटल अनसर्टेनिटी को असेस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे। तो इसलिए टू असेस द टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से? तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक डिस्टेंस x फाइंड आउट करने का एक एक्सपेरिमेंट है और हम जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है तो डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पोजीशंस। तो अगर हम सपोज करें कि हमारे पास टू सेपरेट पोजीशंस हमारे पास हैं x1 10.5 और इसमें जो अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर। और इसी तरह से सेकंड जो पोजीशन है x2 वो हमारे पास है 26.8 और उसमें भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। किस लिए? टोटल अनसर्टेनिटी को असेस करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें x की तो हम जानते हैं कि x क्या होगा, x विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। अब क्या करते हैं, x2 और x1 की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 26.8 माइनस 10.5। अब ये आगे जो फैक्टर है ये किस लिए लिखा गया है, टू असेस द
टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। और हमने क्या करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो इसलिए x1 और x2 दोनों पोजीशन में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज थी 0.1 0.1, तो उसको हमने क्या कर लिया, ऐड कर दिया। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16.3 विद टोटल अनसर्टेनिटी 0.2 सेंटीमीटर। और ये हमने कैसे फाइंड आउट की, कैसे असेस की, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, इस बात पे फोकस करते हुए। तो इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, उनमें हम किस तरह से असेस कर सकते हैं टोटल अनसर्टेनिटी को, तो हम कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो इसलिए टू असेस द टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। मीन हमें V और I की वैल्यूज़ गिवन है और R मीन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और हमें पता है कि ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए R क्या बनेगा, V ओवर I। मीन गिवन जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं V और I, ये दोनों क्या कर रही होंगी, डिवाइड हो रही होंगी। तो डिवीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वोल्ट मीटर है और जो हमारे पास गिवन वोल्टेज है वो है 5.2 विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 वोल्ट। और इसी तरह से करंट हमारे पास है 0.84 विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05 एम्पेयर। और हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। मीन हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने फाइंड आउट करी वोल्टेज में, तो वो हमारे पास आ गया 0.1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2%। इसी तरह नेक्स्ट वन अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर करंट देखें तो वो हमारे पास आ जाएगा 6%। और अगर हम बात करें टोटल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यूज ऑफ R में, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, R इज इक्वल टू V ओवर I। लेकिन हम टोटल अनसर्टेनिटी को असेस करने के लिए क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी 8%। तो ये है हमारे पास। अब हमने क्या किया, 8% को इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो हमारे पास आई 0.5 ओम। तो मीन रेजिस्टेंस की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 6.19 विद टोटल अनसर्टेनिटी 0.5 ओम। तो इसी तरह से यहाँ पे एक और बात काबिल गौर है, द फाइनल रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन मेजरमेंट्स। कि अब आर की वैल्यू देखें तो वो हो सकता है इसके बाद और भी हमारे पास डिजिट्स हों, लेकिन हमने क्या करना है, हमने गिवन वैल्यूज़ के मुताबिक इसे राउंड ऑफ करना है। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट नज़र आ रहे हैं 1 और 9, तो ये 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गिवन वैल्यूज़ में करंट की वैल्यू में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी आर को भी मीन फाइनल रिजल्ट को भी 2 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास है फॉर पावर फैक्टर, कि अगर हमारे पास गिवन मेजरमेंट्स में पावर फैक्टर इंक्लूड हो रहा हो तो उसमें हम टोटल अनसर्टेनिटी को किस तरह से असेस करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर फैक्टर।
कि टोटल अनसर्टेनिटी को अपने फाइनल रिजल्ट एक ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें पावर फैक्टर है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, गिवन पावर फैक्टर के साथ। तो लेट्स सपोज हमारे पास कैलकुलेशन है किस चीज़ के लिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए, और हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे आप देखें r जो है ये हमारे पास क्या है, r के ऊपर क्या है, पावर फैक्टर जिसकी वैल्यू है 3। तो हमने इस वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, इस गिवन पावर फैक्टर मीन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस r के साथ। तो यहाँ पे इसको फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और हमने देखा कि रेडियस हमने फाइंड आउट किया 2.25 सेंटीमीटर विद वर्नियर कैलिपर, और जिसका लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। तो हम देखें आर हमारे पास क्या आया, 2.25 विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर। और अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखें तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी, लीस्ट काउंट के बराबर 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। और हमने क्या करना है, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे फोकस करना है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4%। और टोटल अनसर्टेनिटी को हम किस तरह से असेस कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग पावर फैक्टर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। तो हमारे पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वीक हमारे पास क्या बन जाएगा, 1.2%। तो इस तरह अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम पहले कह चुके हैं कि वॉल्यूम हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, r की जगह पे उसकी जो गिवन वैल्यू है 2.25 वो पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 47.689, और एब्सोल्यूट टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.2%। तो हम यहाँ पे 1.2% की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या बन जाएगा, 47.7 विद टोटल अनसर्टेनिटी 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, कि हमने बहुत सारी मेजरमेंट्स ली और उनकी एवरेज लें, तो उन एवरेज में फॉर अनसर्टेनिटी किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, और वो स्टेप पहला स्टेप है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़, कि तमाम मेजर्ड वैल्यूज़ की क्या करें, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करें। और इसके बाद नेक्स्ट वन है फाइंड डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, और इसके बाद क्या करें, डेविएशन फाइंड आउट करें किस चीज़ की, ईच मेजर्ड वैल्यू की, किस से, एवरेज वैल्यू से। और नेक्स्ट वन और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, मीन डेविएशन इज अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। और वो जो हमारे पास डेविएशन की वैल्यूज़ आएंगी वो डेविएशन को हम क्या कर लेंगे, फर्दर एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी उसका मीन फाइंड आउट कर लेंगे। तो मीन डेविएशन जो है वो अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू होगी। तो इसको फर्दर एग्जांपल के थ्रू ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास 6 रीडिंग्स हैं जो कि माइक्रो स्क्रू गेज के ज़रिए ली गई हैं, और वो हमारे पास वैल्यूज़ दे रही हैं क्या, 1.20 मिलीमीटर, इसी तरह नेक्स्ट वन 1.22, नेक्स्ट वन 1.23, और इसके बाद 1.19, और नेक्स्ट वन 1.22, और नेक्स्ट वन लास्ट हमारे पास क्या है 1.21 मिलीमीटर। ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है
एक वायर के डायमीटर की मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। तो हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। उन रूल्स में हमारे पास क्या था, पहला रूल था एवरेज के मेजर्ड वैल्यू की एवरेज लें। तो मेजर्ड वैल्यू की एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.21 मिलीमीटर। और इसके बाद नेक्स्ट वन क्या था कि डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम एक बात को ज़रा ज़हन नशीन करेंगे कि विदाउट रिगार्ड्स टू देयर साइंस, यानी हम यहाँ पे साइंस की बात नहीं करेंगे, सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सिंपली क्वांटिटी की बात करेंगे। तो इस तरह हमारे पास उन तमाम मेजर्ड वैल्यूज़ की डेविएशन फ्रॉम एवरेज वैल्यू आ जाएगी। 1.2 की अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगी 0.01। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगी 0.01। इसी तरह नेक्स्ट 0.02, 0.02 और 0.01 और इसके बाद 0 रिस्पेक्टिवली, जो ये जिस तरतीब से लिखी हुई हैं। तो ये हमारे पास आ गई डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम बात करें मीन डेविएशन ऑफ, तो ये जो हमने डेविएशंस निकाली इनकी हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो मतलब हमारे पास एवरेज डायमीटर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1.21 विद एब्सोल्यूट विद टोटल अनसर्टेनिटी 0.01 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास है फॉर अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, टाइम को इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास किस तरह से टोटल अनसर्टेनिटी को असेस किया जा सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या कहते हैं, डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। कि हम गिवन जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टोटल अनसर्टेनिटी को एसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और उस सिंपल पेंडुलम के थ्रू हमने उसके 30 वाइब्रेशंस का टाइम जो है वो कैलकुलेट किया, वो रिकॉर्ड किया विद स्टॉप वॉच 54.6 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट की, तो हम कहते हैं उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। तो उसका टाइम पीरियड किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, तो हम कहते हैं नंबर गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो ये हमारे पास बन जाएगा 54.6 सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 30। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.82 सेकेंड। लेकिन हम इसे किस तरह से इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो लीस्ट काउंट है, लेट्स सपोज हमारे पास 0.1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमने ले ली 30। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.003 सेकेंड। तो इस तरह से हमारे पास टाइम जो बनेगा, टाइम पीरियड वो कितना होगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। मीनस में जो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी होगी तो वो हमारे पास होगी 0.003 सेकेंड। यहाँ पे एक और बात कि हमने 30 वाइब्रेशन ही क्यों ले ली, तो इसके लिए हम कहते हैं कि इट इज़ एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स टू रिड्यूस टाइमिंग अनसर्टेनिटी। मतलब हमने अगर टाइमिंग अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ स्विंग्स को हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट मीन एक टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए टोटल अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।